प्रिय 9th के बच्चों, कल हम लोग प्रेमचंद के फटे जूते पाठ पढ़े थे। आज हम लोग उस पाठ का प्रश्न उत्तर लिखें। तो पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। अब आप उत्तर लिखिए। प्रेमचंद के फटे जूते नामक व्यंग को पढ़कर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। पहला हेडिंग आप बनाएंगे, संघर्षशील लेखक। प्रेमचंद आजीवन संघर्ष करते रहे। पूर्ण विराम। उन्होंने मार्ग में आने वाली चट्टानों को ठोकरें मारी। पूर्ण विराम। अगल बगल के रास्ते नहीं खोजे, समझौते नहीं किए। लेखक के शब्दों में पैराग्राफ चेंज करके डबल इन्वर्टेड कामा में लिखिए, तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। पूर्ण विराम। ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। पूर्ण विराम, डबल इन्वर्टेड कामा बंद। अगला हेडिंग बनाएंगे आप, अपराजय व्यक्तित्व। प्रेमचंद का व्यक्तित्व अपराजय था। उन्होंने कष्ट सहकर भी कभी हार नहीं मानी। यदि वे मनचाहा परिवर्तन नहीं कर पाए तो कम से कम कमजोरियों पर हंसे तो सही। पूर्ण विराम। उन्होंने निराश हताश जीने के बजाय मुस्कान बनाए रखी। पूर्ण विराम। उनकी नज़रों में तीखा व्यंग और आत्मविश्वास था। लेखक के शब्दों में डबल इन्वर्टेड कामा में लिखिए, यह कैसा आदमी है, कामा लगाइए, जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। पूर्ण विराम, डबल इन्वर्टेड कामा बंद। कष्टग्रस्त जीवन। तीसरा हेडिंग है, कष्टग्रस्त जीवन। प्रेमचंद जीवन भर आर्थिक संकट झेलते रहे। पूर्ण विराम। उन्होंने गरीबी को सहर्ष स्वीकार किया। वे बहुत सीधे साधे वस्त्र पहनते थे। पूर्ण विराम। उनके पास पहनने को ठीक से जूते भी नहीं थे, फिर भी वे हीनता से पीड़ित नहीं थे। पूर्ण विराम। उन्होंने फोटो खिंचवाने में भी जो अपनी सहजता बनाई रखी। सहजता। अगला हेडिंग है, सहजता। प्रेमचंद अंदर बाहर से एक थे। लेखक के शब्दों में, अब इसको आप डबल इन्वर्टेड कामा में लिखिए, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। पूर्ण विराम, डबल इन्वर्टेड कामा बंद। मर्यादित जीवन। अगला हेडिंग होगा, मर्यादित जीवन। प्रेमचंद ने जीवन भर मानवीय मर्यादाओं को निभाया। पूर्ण विराम। उन्होंने अपने नेम धर्म को अर्थात लेखकीय गरिमा को बनाए रखा। पूर्ण विराम। वे व्यक्ति के रूप में तथा लेखक के रूप में श्रेष्ठ आचरण करते रहे। पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर पहला का उत्तर समाप्त हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 लिखिए। प्रश्न नंबर 2 है, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। क, ख, ग और घ दिया है, तो क लिखिए, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। इसके आगे सही का चिन्ह लगा दीजिए। ख, तो इत्र चुपड़कर
फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। इसके आगे भी सही का चिन्ह लगाइए। ग, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। इसके सामने गलत का निशान लगाइए, गलत है। घ, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए और इसके आगे भी गलत का निशान लगा दीजिए। आज बस इतना ही। आगे कल और प्रश्न उत्तर आपको लिखाए जाएंगे।